बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको होम शेफ डायरीज़ में। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडों का सालन। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें मुझे चाहिए प्याज 3 अदद मीडियम साइज़ की, टमाटर ले लिए हमने 6 अदद, लहसुन की ज़रवे लिए हैं 10 से 12 अदद, अदरक ली है 2 इंच का टुकड़ा और हल्दी ली है 2 इंच का टुकड़ा। आप फ्रेश हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अब हमने इसमें ले लिए हैं 1 केजी। आलू हमारे कितने हैं जी 1 केजी। अंडे हमने बॉयल होने रख दिए हैं। ओनली ये 15 मिनट की रेसिपी है, जितनी देर में आपके एग बॉयल होंगे उतनी देर में मसाला रेडी हो जाएगा। इसमें हम इन चीज़ों को पीस के इनकी प्यूरी सी बना लेंगे। लहसुन, अदरक और हल्दी का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट और प्याज का पेस्ट। और इसमें जो बघार हमारा लगेगा वो लगेगा मेथी दाने का। मेथी दाना इसमें हमने ले लिया है 1/4 टीस्पून। फिर हमने ले लिया है सूखा हुआ धनिया 3 टेबल स्पून। सॉल्ट लिया है हमने 1 टेबल स्पून और रेड मिर्चों का जो पाउडर है वो हमने लिया है इसमें 1 हाफ टी स्पून। ये इसका मसाला है, ये आप अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन इसका बघार हम उसका ही लगाएंगे मेथी दाने का। अब हमने अकॉर्डिंग टू जो रेसिपी आपने ऑयल ले लेना है जितना आपका है। हमारे एग बॉयल हो चुके थे, इसको हमने निकाल लिया। अब हम इसको छील लेंगे। एक पैन में हमने ऑयल डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें मेथी दाना ऐड कर देना है। मेथी दाना ऐड करके इसको थोड़ी सी देर बस फ्राई करना है। जब ऑयल में मेथी दाने की खुशबू आने लगेगी तो इसमें हमने बारी बारी करके सारे मसाले डाल देने हैं। मेथी दाना हमारा फ्राई हो जाएगा, जब अच्छी सी खुशबू देगा फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमने डाला प्याज की प्यूरी, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर वाली प्यूरी। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हल्दी का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद, ये जो हमारी प्यूरीज़ हैं ऐड करने के बाद इसको थोड़ी अच्छी तरह भूनेंगे। मैं हमेशा मसाले को, प्याज को अच्छी तरह भूनती हूँ, इससे ना सालन में एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। फिर जब हमारी ये प्याज की मसाले की निकल जाएगी, फिर इसमें हम जो हमारे रेगुलर मसाले हैं वो ऐड करेंगे। बेसिक मसाले जो हर हांडी के लिए होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वगैरह। हल्दी हमने फ्रेश यूज़ की हुई है, इस वजह से हम हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। ये देखिए एक स्मूथ सा टेक्सचर इसका होने लगा है। इसमें अब हम ऐड करेंगे आलू। हमने काट के रख लिए थे, इस शेप के आपने आलू काट लेने हैं। एग हमने इसको छील लिया था। हमारे अंडे ये देखिए ये रखे हुए छिले हुए। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमारे ये हैं धनिया, मिर्चें और हल्दी। इसमें डाल के फिर हम एक अच्छी तरह मसाला भूनेंगे और फिर इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। अब ये तीनों चीज़ें इसमें डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें और इसको शेयर करना ना भूलें। मसाला अच्छी तरीके से भूनने के बाद ये देखें मसाला भूनना शुरू हो गया है। इसका आप टेक्सचर चेक करें कि घी अलग होना शुरू हो गया और खुद ही उसने छोड़ना शुरू कर दिया अंडे को। अब इसमें हमने आलू ऐड कर दें। आलू ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इतने मैंने ना दूसरे चूल्हे पे पानी गर्म होने रख दिया था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब इक्वल टेम्परेचर का पानी उसमें डलता है ना तो आपकी जो हंडिया है उसकी खराब नहीं होता सालन, कि आपकी जो सब्जी है वो भी उसी टेस्ट पे रहती है। क्योंकि अगर ठंडा पानी ऐड करते हैं ना तो वो उससे थोड़ा फिर मज़ेदार सा जायका नहीं आता। अब हम इसको सिर्फ आलूओं को गलने के लिए छोड़ेंगे, यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए हमने आलू जो ऐड किए हैं उसको भून लिया। अब उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। जितनी ग्रेवी आपने रखनी है, जितनी सालन की थिकनेस रखनी है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें अभी आलू को गलाना है तो वो थोड़ा पानी खुश्क भी होगा। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी हमारा गर्म हो रहा है, ये अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद अब हम इसको फिर थोड़ा-सा अच्छी तरह पका लेंगे। फिर साथ ही इसमें एग जो हैं वो हमने फ्राई करके डालने हैं, इसलिए अब हम इसमें आलू डाल के इसको छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, कि जितनी देर में अंडे फ्राई करने हैं हमने। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको छोड़ेंगे और इतनी देर में हम एग को फ्राई करेंगे। एग फ्राई करने के लिए हमने ले लेना है एक तवा और उसके ऊपर डालना है थोड़ा सा ऑयल। हाफ कप ऑयल डाल दें और फिर उसके ऊपर एग डाल देना है। अब अंडे जो है ना ये बहुत एहतियात से फ्राई करने हैं, एक तो ये फटना शुरू हो जाते हैं। दो तरफ से फ्राई करने हैं, कुछ लोग इसको डीप फ्राई भी करते हैं। हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना ये फट जाएगा। बहुत एहतियात से इसको आपने फ्राई करने हैं सारे अंडे। हमारे आलू पक रहे हैं और ये देखें अंडों पे एक प्यारा सा कलर आना शुरू हुआ। फिर इसको हमने
जो हमारे सालन था इसमें ऐड कर देना है और इसको ढक देना है थोड़ी सी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए। मज़ेदार से आलू अंडे हमारे तैयार हो जाएंगे। आलू अंडे की रेसिपी आपने ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है। अब हमारा सालन रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जो माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर भी आया है और ये जायके में भी बहुत मज़ेदार है। मिलेंगे आपको फिर किसी नई रेसिपी में, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।